यूपी पुलिस की गाड़ी पर लाठियां बरसाते ये लोग आखिर कौन हैं? और पुलिस कर्मियों पर पथराव भी कुछ लोग कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन हाय हाय के नारे भी लग रहे हैं। आखिर आजमगढ़ में ऐसा क्या हुआ कि अचानक से भीड़ पुलिस पर हमला कर देती है, पुलिस उन लोगों को दौड़ाने लगती है? तो सवाल है कि भीड़ इतनी गुस्साई क्यों थी? क्या पुलिस कर्मियों की कोई गलती थी? पुलिस वालों ने ऐसा क्या किया? तो पूरी कहानी दरअसल शुरू होती है इस लड़के की तस्वीर से। यह लड़का आजमगढ़ के तरवा थाने क्षेत्र का है। तरवा थाने की पुलिस को एक शिकायत मिली थी जिसमें यह कहा गया था, लड़की के पिता ने एक शिकायत दी थी जिसमें कहा था कि ये मेरी लड़की के साथ गलत व्यवहार करता है, सरेआम रास्ते पे छेड़छाड़ करता है, उसको देखकर गलत इशारे करता है। उसके बाद पुलिस अगले ही दिन 29 तारीख को इसको उठा लेती है घर से, और उसके बाद जब इसे थाने ले जाया जाता है तो वहां इसे रखा जाता है, और उसके बाद 31 मार्च को चालान इसका हो पाता थाने से, उससे पहले ही इसकी बॉडी मिलती है। पुलिस का दावा है कि इस लड़के ने, जो 21 साल का है, और खास बात यह है कि यूपी पुलिस की ही तैयारी कर रहा था बनारस में रहकर, यह लड़का जो है पुलिस के दावे के मुताबिक सोमवार की सुबह थाने के बाथरूम में उसकी जो बॉडी है वो पाजामे के नाड़े से लटकी मिली थी। नाड़ा जो है खिड़की से बंधा हुआ था, बाथरूम का दरवाजा खुला था। पुलिस ने इसकी खबर अफसरों को दी थी, उसके बाद घर वालों को पता चला था। पुलिस का यह कहना है कि इसने खुद ही खुदकुशी की है, जबकि परिजनों का आरोप है और बाकी वहां लोगों का आरोप है जो लोग इस प्रदर्शन में शामिल थे। ये जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है, ये लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये खुदकुशी का मामला नहीं है बल्कि कस्टोडियल डेथ का मामला है, मतलब हिरासत में मौत का मामला है, और पुलिस की हिरासत में उसे इतना टॉर्चर किया गया कि इसकी मौत हो गई। ये आरोप घर वालों ने लगाए हैं। घर वालों का यह भी कहना है कि हम लोगों को जो है पहले बॉडी वहां दिखाई नहीं गई, सीधा पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इसमें कार्रवाई क्या होगी। हालात ये तक बन गए थे कि वहां लोगों ने पथराव भी किए। पथराव करने के बाद आप पुलिस कर्मियों की ये तस्वीर देखिए कि कैसे हर किसी को पुलिस दौड़ा रही है। करीब शाम के 6 बजे दिन भर प्रदर्शन चलता रहा। करीब शाम के 6 बजे 12 पुलिस की गाड़ियां जो है लड़के की बॉडी लेकर गांव पहुंचती है, लेकिन लड़के के जो घर वाले हैं उनका यह कहना है कि हम लड़की के घर के सामने जो है इसका अंतिम संस्कार करेंगे। उन लोगों का कहना है कि आरोप ये झूठे थे छेड़छाड़ के। ये लड़का और वो लड़की दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और दोनों शादी करना चाहते थे। दोनों एक ही समुदाय के हैं, दोनों दलित बिरादरी से हैं, लेकिन घर वाले जो है वो नहीं मान रहे थे। नेताओं की सियासत इस बात पे है कि दलित समुदाय के एक लड़के की मौत पुलिस हिरासत में कैसे हो गई, तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। फिर भी पुलिस यह दावा कर रही है कि यह सुसाइड का मामला है। खुद डीआईजी सुनील कुमार वहां पहुंचे, एसएसपी हेमराज मीना का भी यही दावा है। सुबह करीब 6 बजे के आसपास में थाना तरवा में एक जो छेड़खानी के मामले में एक अभियुक्त को लाया गया था थाने पे, और इनके द्वारा सुबह 6 बजे के आसपास में जो वॉशरूम करने गए थे, उसी दौरान वॉशरूम में अंदर इन्होंने जो वेंटिलेशन होता है वहाँ पे ग्रिल से अपने पजामा के नाड़े को निकाल के और उससे इन्होंने अपने आप को हैंग कर लिया था। उसी वजह से फिर इनकी वहाँ पे ये मृत अवस्था में पाए गए। इनको तत्काल ले जाया गया और डॉक्टर्स ने भी फिर इनको मृत घोषित कर दिया गया। जो एक प्रोटोकॉल होता है उसके अनुरूप 3 डॉक्टरों के पैनल से इसमें पोस्टमार्टम कराया गया है और उसकी वीडियोग्राफी कराई गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आ गई है। उसमें जो घटना का जो कारण है वो एस्फिक्सिया ड्यू टू एंटीमोर्टम हैंगिंग आया है, और इसके अलावा शरीर पे किसी प्रकार की कोई चोट इसमें नहीं है। इनको कोई किसी प्रकार की प्रताड़ना, इस तरह की कोई चीज़ें थाने पर नहीं थी और इनको थाना कार्यालय में बिठाया गया था। आज इनका चालान किया जाना था, कल चूंकि रविवार था तो चालान नहीं हो पाया था। खास बात यह है कि थाना प्रभारी कमलेश पटेल, एक दारोगा और एक सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। आप इस खबर को कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर